बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हमारे पास एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। पार्ट 1 है इसका, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, और ये एक्सप्रेशन हमें गिवन है 3p प्लस इंटू माइनस क्यू माइनस 7r माइनस इंटू माइनस 8p माइनस क्यू प्लस 2r। तो पहले पार्ट 1 को सॉल्व करके फिर पार्ट 2 की तरफ आते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। पार्ट हमने लिखा हुआ है यहाँ पे पेज पे भी। तो ये हमारे पास है जी 3p, और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे साइंस के दरमियान में ब्रैकेट्स आई हुई हैं, और ब्रैकेट मींस मल्टीप्लिकेशन, मतलब साइंस को हमने मल्टीप्लाई करना है। प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्यू आ जाएगा, माइनस 7r आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 8p आ जाएगा, फिर माइनस क्यू आएगा, और इसी तरह से प्लस 2r आ जाएगा। उसके बाद हम आगे देखते हैं। हम लाइक टर्म्स जो हैं उनको इकट्ठा करते हैं, मतलब p वाली टर्म्स जो हैं वो लाइक टर्म्स होंगी। तो ये 3p और प्लस 8p, इन दोनों को हमने इकट्ठा कर लिया। इसी तरह से माइनस क्यू और माइनस क्यू, इन दोनों टर्म्स को भी हमने इकट्ठा कर लिया। उस तरह से नेक्स्ट वन जो है वो हमारे पास माइनस 7r है और प्लस 2r, इन दोनों को भी हमने इकट्ठा कर लिया है। तो इस तरह से ये हमारे पास टर्म्स इकट्ठी हो गई हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि लाइक टर्म्स जो हैं उनको हमने उनके कोएफिशिएंट्स, मतलब जो उनमें कांस्टेंट नंबर्स होते हैं, उनको प्लस या माइनस करना होता है अकॉर्डिंग टू द साइंस गिवन। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे 8 और 3 जो नंबर्स हैं ये दोनों पॉजिटिव हैं, और 8 बिगर उसका साइन आएगा, मतलब पॉजिटिव आंसर आएगा, और दोनों के साथ सेम साइन है, इस वजह से इनका सम लेंगे। 8 प्लस 3 11p आ जाएगा। फिर हम क्यू का देखते हैं, तो क्यू सेम है और इनके साथ सेम ही साइन है, तो दोनों का सम आएगा। कोई एक साइन यहाँ पे पुट कर देंगे और इन दोनों का सम लेंगे। अब हम क्यू और क्यू का सम कैसे ले सकते हैं कि इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, इसका भी 1 है, यानी कि हम अगर 1 हो तो उसको राइट नहीं करते, हम उसको मेंशन नहीं करते 1, और 1 को हम प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 और साथ क्यू लिख लेंगे। इसी तरह से हम देखते हैं नेक्स्ट आर वाली टर्म्स। तो इनमें 7 बिगर, उसके साथ माइनस का साइन है, तो यहाँ पे माइनस साइन पुट करेंगे, और इन दोनों के साथ डिफरेंट साइन है, इस वजह से इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। 7 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 5r आ जाएगा, 5r आएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे चलते हैं हम पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 को हम चेक करते हैं। पहले पार्ट 2 में क्या लिखा हुआ है। तो पार्ट 2 में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट 2 में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन व्हेन p इज इक्वल टू 2। p की वैल्यू जब 2 हो, और एक्सप्रेशन जो है वो यही वाली हमारे पास है जो ऊपर है, और q की वैल्यू -1 होल 1/2 हो, और r की वैल्यू -5 हो। तो इसी एक्सप्रेशन को हम दोबारा से लिखते हैं जो पार्ट 1 में गिवन है जी। ये एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है 3p प्लस इंटू माइनस क्यू देन -7r माइनस इंटू माइनस 8p माइनस क्यू है, और प्लस 2r, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। अब हम देखते हैं कि व्हेन p की वैल्यू हमारे पास 2 गिवन है, व्हेन p इज इक्वल टू 2, और इसी तरह से q इज इक्वल टू -1 होल 1/2, और इसी तरह से नेक्स्ट वन जो है एंड r इज इक्वल टू -5। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं। इनको जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो 3 p को रिप्लेस करेंगे 2 से, 3 इंटू 2 प्लस इंटू, ये हमारे पास ब्रैकेट है। बल्कि हम इसको जो है वो पहले वैल्यूज़ पुट करने से पहले अगर हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते तो वो ज़्यादा बेटर था। वैल्यूज़ पुट करने से पहले हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते तो वो ज़्यादा बेटर था। तो अगर हम यहाँ पे इसे अब हम कर लेते हैं 3p प्लस माइनस माइनस क्यू देन -7r देन माइनस माइनस प्लस 8p देन माइनस क्यू देन प्लस 2r। अब यहाँ पे हम आते हैं तो ये हमारे पास 3 इंटू 2 आ गया, आगे आ गया हमारे पास माइनस क्यू, और यहाँ पे हम पुट करेंगे माइनस साइन,
आगे जो है वो क्यू की वैल्यू क्योंकि -1 होल 1/2 है वो ब्रैकेट के अंदर आएगी, इसलिए हम इसी तरह से पुट कर देते हैं -1 होल 1/2। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है -7r, -7 और r की वैल्यू -5 है, उसे ब्रैकेट में पुट करेंगे -5 को। फिर इसी तरह से +8 और p की वैल्यू हमारे पास 2 है, उसे ब्रैकेट में 2 पुट करेंगे और -q की वैल्यू हमारे पास -1 होल 1/2 है, -1 होल 1/2 है, ये पुट करेंगे और +2r की वैल्यू हमारे पास -5 है। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ आ जाती हैं। नेक्स्ट अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 3 2s are 6, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 2 1s are 2 + 1 3/2 आ जाएगा, देन माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 7 5s are 35 आ जाएगा, देन +8 2s are 16 आ जाएगा, देन माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 2 1s are 2 + 1 3/2 आ जाएगा, देन प्लस माइनस माइनस 2 5s are 10 आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, तो फर्दर हमारे पास आ जाएगा जी, हम देखते हैं यहाँ पे फ्रैक्शंस भी आ रहे हैं और नंबर्स भी आ रहे हैं। तो हम पहले नंबर्स को जो है वो सॉल्व करते हैं, या इनको ऐसे करते हैं कंबाइन कर लेते हैं, 6 और 35 और +16 और -10 और इसी तरह से +3/2 और +3/2। तो ये हमारे पास 6 + 35 + 16 - 10 आ गया, 3/2 + 3/2 आ गया। ये आ जाएगी जी हमारे पास 35 + 6 41, 41 + 6 41 + 16, तो 41 में 6 ऐड करेंगे तो 47 और 10 57, 57 में से 10 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 47 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, तो हमारे पास +3/2 + 3/2 ये बन जाएगा जी, इन दोनों का यहाँ पे 1 टाइम लिखेंगे 2 और 3 + 3 आ जाएगा। इस तरह से ये आ जाएगा 47 + 6/2, 47 + 6/2 आ जाएगा। अच्छा, इसका डिनोमिनेटर जो है वो हमारे पास 1 है। अब हम देखते हैं, क्योंकि ये एक फ्रैक्शन था, इसको भी हमने फ्रैक्शन बना लिया क्योंकि इनके दोनों के दरम्यान में प्लस का साइन है। तो एक तो ये मेथड होगा इसको सॉल्व करने का कि इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। अच्छा, एक दूसरा मेथड भी है, वो हम इधर साथ साइड पे हम उसे भी सॉल्व करेंगे। जब भी दो फ्रैक्शंस के दरमियान में हमारे पास प्लस साइन आ जाता है या माइनस साइन आता है तो हम उन फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लेते हैं और उनका एलसीएम ले लेते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम जो है 1 और 2 का 2 आता है। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 47 2s are 47 2s are 2 7s are 14, 1 कैरी, 2 4s are 8 + 1 9, 94 आ जाएगा, 94/2 + 6/2। इस तरह से 2 हम एक मरतबा लिखेंगे और हमारे पास आ जाएगा 94 + 6, और ये हमारे पास आ जाएगा जी 94 + 6 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो 100/2, और 100/2 का आंसर हमारे पास आ जाएगा 50। 100/2 का आंसर 100 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 2 0s are 0, आंसर जो है हमारे पास 50 आ जाएगा। सेकंड जो है वो इसका मेथड जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से हम यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे। अगर इसको ये हम ले लें यहाँ से 47, इसको हम लिख लेते हैं सेकंड मेथड ये सेकंड मेथड है। अगर हम इसको ऐसे लिख लें कि ये हमारे पास है जी 47 और प्लस 6/2 6 और 2 जो है वो वैसे ही कैंसिल हो जाते हैं, 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 47 + 3, और ये सीधा आंसर हमारे पास जो है वो 50 आ जाएगा। तो ये ज़्यादा इजी मेथड है और ज़्यादा कन्वीनियंट मेथड है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन भी कम है, इस वजह से इसमें जो है वो मिस्टेक के चांस भी कम हो जाते हैं। जिसमें जितनी कम कैलकुलेशन होगी उतने ही कम मिस्टेक के चांसेस होंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।